नमस्कार, स्पीड नेशन में आप सबका स्वागत है। निकाय चुनावों के मद्देनजर हमने आपको हर निकाय चुनाव से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाई और आपने भी हमें भरपूर सहयोग दिया, अपना प्यार दिया। अब बात करते हैं निकाय चुनावों के बाद मेयर पद की कि मेयर पद का दावेदार कौन होगा। जैसे ही कांग्रेस जो है वो सत्ता में आई, सत्ता स्थापित की कांग्रेस ने, वैसे ही मेयर पद पर कौन बैठेगा, मेयर की कुर्सी कौन संभालेगा, ये क्यास भी लगने शुरू हो चुके। कई नाम ऐसे हैं जो मेयर पद के लिए सामने आ रहे हैं। जहां पार्टी मेयर पद के चुनाव के बारे में या उम्मीदवार के बारे में सोच रही है, वहीं कहीं ना कहीं जो विजेता उम्मीदवार हैं वो भी क्यास लगा रहे हैं कि आखिर मेयर पद की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन मेयर की कुर्सी संभालेगा, कौन डिप्टी मेयर की और कौन सीनियर डिप्टी मेयर की। कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले पन्ना लाल भाटिया की। पन्ना लाल भाटिया जो है 5 बार जो है पार्षद बन चुके हैं, जीत चुके हैं और अब 6वीं बार भी उन्होंने अपनी जीत जो है स्थापित की है, जो मेयर पद के एक बहुत ही प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्हें पठानकोट विधायक अमित विज का राइट हैंड भी कहा जा रहा है। इसीलिए जो है इनकी दावेदारी बहुत ज़्यादा मजबूत है और इन्हें मेयर पद के लिए सबसे ऊपर देखा जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे विक्रम महाजन की। विक्रम महाजन का नाम भी मेयर पद के लिए सामने आ रहा है। विक्रम महाजन ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा और इस बार कांग्रेस के रूप में, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। निकाय चुनावों में इनका नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि जहां जैसा इनका व्यक्तित्व है वो भी चर्चा में था और क्या ये पठानकोट के दूसरे मेयर बनेंगे, ये भी चर्चा में है। तीसरा नाम जो आ रहा है वो आ रहा है गौरव वडेरा का। गौरव वडेरा जो विधायक अमित विज के बहुत ज्यादा करीबी बताए जाते हैं, कांग्रेस की नीतियों को घर घर पहुंचाने में इन्होंने अहम भूमिका दी। इनका भी लिस्ट में नाम है क्योंकि ये जो पठानकोट विधायक अमित विज हैं उनके बहुत ही ज्यादा करीबी माने जा रहे हैं, बहुत ही खास माने जा रहे हैं, सक्रिय नेता भी हैं, इसलिए इनका नाम भी जो है मेयर पद के लिए सामने आ रहा है। अब बात करेंगे अजय कुमार की। अजय कुमार जो हमेशा ही आशीष विज के साथ देखे गए हैं, कहीं ना कहीं मेयर पद में इनका नाम भी सामने आ रहा है। अजय ने सबसे ज्यादा वोट हासिल करके अपनी जीत जो है सुनिश्चित की और सबसे ज्यादा वोट के आंकड़े देखे जाए तो सबसे ज्यादा वोट इनको पड़े और इन्होंने जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं अगर हम मेयर पद की बात करते हैं तो आंकड़े भी जो जिसके सबसे ज्यादा जीता है, सबसे ज्यादा अंतर से जीता है, उसका नाम भी जो है मेयर पद के लिए सबसे ज्यादा लिया जाता है, जिसमें अजय जो है वो एक अहम नाम जो है वो सामने आ रहा है। अब बात करेंगे राकेश बबली की। राकेश बबली जो है पूर्व जिला अध्यक्ष व स्वर्गीय अनिल विज के बहुत ज़्यादा खास थे और उन्हें जो है अनिल विज के साथ एक अहम साथी के रूप में देखा गया। कांग्रेस की नीतियों को उन्होंने स्वर्गीय अनिल विज के साथ घर घर पहुंचाया। इनका भी जो नाम है वो मेयर पद की दावेदारी में सामने आ रहा है। अनिल विज के देहांत के बाद जो है विधायक अमित विज के साथ भी उन्होंने घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियों को घर घर पहुंचाया, उनका साथ दिया और कहीं ना कहीं उनका नाम भी मेयर पद में सामने आ रहा है। राकेश बबली भी मेयर पद के एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। अब बात करेंगे गणेश महाजन की। गणेश महाजन का भी मेयर पद के लिए नाम जो है वो सामने आ रहा है। जहां इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार ही चुनाव लड़के जीतकर कांग्रेस की झोली में ये सीट दी, वहीं कहीं ना कहीं समाज सेवा में भी अग्रसर हैं, कई एनजीओ के साथ भी जुड़े हैं, समाज सेवा के कार्य भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका नाम भी जो है मेयर पद के लिए सामने आ रहा है। अब बात करेंगे नितिन लाडी की। नितिन लाडी भी कांग्रेस के एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। जहां भाजपा को जो छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस को सीट हासिल की और कांग्रेस की झोली में ये सीट डाली, कहीं ना कहीं वो एक मजबूत दावेदार के रूप में भी सामने आ रहे हैं। नितिन लाडी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान भी हैं और भाजपा के उम्मीदवार राकेश ऑल को हराकर उन्होंने जीत हासिल की और कांग्रेस को ये सीट जो है 1105 वोटों से जिताई।
कहीं ना कहीं उनका नाम भी मेयर पद में आ रहा है, मेयर पद के दावेदार इनको भी माना जा रहा है। अब ये देखना होगा कि इन 7 दावेदारों में से मेयर पद की कुर्सी पर कौन आएगा, कौन मेयर की कुर्सी संभालेगा। कहीं ना कहीं विधायक अमित विज ने ये भी बोला है कि 15 या 16 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में मेयर पद की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाएगी। देखना ये होगा क्या इन्हीं चेहरों में से मेयर पद का दावेदार सामने आएगा, या कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि 50% कोटा जो है वह महिला आरक्षित है, तो क्या किसी महिला को भी मेयर पद पर बिठाया जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। हम हर चीज़ इसकी लाइव रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप भी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं कि मेयर पद का दावेदार कौन होगा, कौन मेयर पद की कुर्सी पे बैठेगा, किसको डिप्टी मेयर का जो है वो कुर्सी मिलेगी और किसको सीनियर डिप्टी मेयर की। इसी तरीके की निकाय चुनावों से जुड़ी और भी खबरें जो हैं वो स्पीड नेशन पर देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। स्पीड नेशन के फेसबुक पेज और यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि स्पीड नेशन आपको पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। आप स्पीड नेशन के साथ बने रहें, क्योंकि मेयर पद का दावेदार कौन होगा उसकी भी लाइव कवरेज स्पीड नेशन पे आपको दिखाई जाएगी। इन सब चीज़ों के लिए, स्पीड नेशन का साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद।